देखो आज का पाठ है मुगल साम्राज्य। क्या है? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का किस तरह से भारत में स्थापना होती है, किस तरह से मुगल साम्राज्य का उदय होता है, उसके बारे में आज ये पाठ हमें बताएगा। ठीक है, किस तरह से मुगल साम्राज्य हमारे अस्तित्व में आया। सबसे पहली बात, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों की संस्कृति में इतनी अधिक विविधता हो, शासन कर पाना अत्यंत कठिन था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों में से एक साम्राज्य की स्थापना की और पूर्व में कार्य किया, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जाना पड़ता था। 16वीं सदी में, यहाँ से देखना, 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। मुगलों ने अपना 16वीं सदी में कहाँ से विस्तार शुरू किया? दिल्ली और आगरा से अपना विस्तार शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वो अपने राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में अनेक पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान, भारत आज भी अपने देश के प्रधानमंत्री जो मुगल शासक का निवास स्थान था, वहाँ से क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। तो वो मुगलों का ही निवास स्थान हुआ करता था। दिल्ली के लाल किले के प्राचीन से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये मुगल काल का ये लाल किला था, ये पहले मुगलों का क्या था? निवास स्थान था। आज भी वहाँ से प्रधानमंत्री हमारे प्राचीन लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो उनके जो बनाया हुआ आज भी हमारे अस्तित्व में चल रहा है, उनकी चीज़ें। मुगल कौन थे? ये सबसे बड़ी मुगल कौन थे? ये देखना, मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक के वंशों के वंशज थे। दो महान शासक हैं, दो महान शासक हैं, उनके वंशों के वंशज थे। ठीक है, माता की ओर से मंगोल शासक, जैसे माता है, माता की ओर से कौन से शासक? मंगोल शासक। और चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे। चंगेज खान कहाँ पर राज करते? मध्य एशिया और चीन के कुछ भागों पर राज करते थे, और वो उसके उत्तराधिकारी भी थे। पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसान से संबंधित थी। क्योंकि चंगेज खान बहुत कह लो आप इस तरह का शासक था जिससे जुड़े बहुत सारी नरसान, मतलब बहुत कत्लेआम किए गए। इसलिए मुगल उसको अपने आप में नहीं कहलवाना पसंद नहीं करते ऐसा कहते थे। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगिता उद्वेगों से भी संबंधित हैं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते हैं। दूसरी तरफ क्या करते हैं? मुगल तैमूर के वंशज। देखो, एक तो तैमूर और कौन से शासक था? चंगेज खान। मुगल चंगेज खान के वंशज को अपना एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर चंगेज खान ने बहुत सारी नरसंहार किए। लेकिन इधर मुगल ये भी कहते हैं तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते हैं। तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कहाँ पर कब्जा कर लिया था? दिल्ली पर। ठीक है, तैमूर उसका मुगल साम्राज्य का एक लघु चित्र है। ये देखो, लघु चित्र। मध्य में तैमूर और उनकी दाहिने और उनका पुत्र मीरन शाह, जो प्रथम मुगल साम्राज्य का बाबर का लकड़दादा था।
और उनके बाद अब से बाबर के दादा तैमूर की बाई ओर सुल्तान महमूद मिर्जा और फिर परदादा उमर सिंह बाबर के पिता तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति मुगल साम्राज्य बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। उनकी दाईं ओर क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। ये सब फैमिली बैठी थी। वही चित्र का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर प्रत्येक मुगल शासक के तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र को देखिए और तैमूर और मुगलों के समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब देखो मुगल सैन्य अभियान कैसे चलाते थे। मुगल जो अपना सेना का प्रयोग, सेना का वर्चस्व किस तरह से लड़ाई में अपना वर्चस्व दिखाते थे, सेना का अभियान किस तरह से किसी राजा के ऊपर चलाते थे, उसका वर्णन किया गया है इसमें। मुगल सैन्य का अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर। कौन? प्रथम मुगल शासक का नाम बाबर। कौन नाम है? बाबर। 1526 से 1530 तक, 1526 से 1530 तक कितनी साल? 4 साल। फोरियल कितनी है? फोरियल ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, फरगना एक राज्य उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। बाबर जब फरगना का उत्तराधिकारी बना, बाबर जब फरगना का उत्तराधिकारी बना तो मात्र महज कितने साल का था? कितने साल का था? 12 साल का। कितने साल का? 12 वर्ष का। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अब उधर भी मंगोलों के द्वारा आक्रमण हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? फिर 12 साल की उम्र में अपनी पैतृक गद्दी छोड़ दी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा किया। बहुत दिन ऐसे खाली बैठा रहा बाबर। उसके बाद उसे ध्यान आया कि मैं तो राजा था पहले, अब थोड़ा शक्ति भी बढ़ गई है, चलो हम काबुल पर कब्जा करते हैं। तो 1504 में उन्होंने क्या किया? बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को, जब दिल्ली पर शासक था, कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। कहाँ पे कर लिया? दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अब पूछा जाएगा पानीपत में इब्राहिम लोदी को किस सन में हराया गया? 1526 में। और कहाँ पे कब्जा किया? दिल्ली और आगरा में। दिल्ली और आगरा में। तालिका में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया। इसे ध्यान में पढ़िए। आप इस लंबे घटनाक्रम को पुनरावृत्ति भूल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे, अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा था और मुगल, अहोम, सिखों की मेवाड़ तथा मारवाड़ संबंधों की गौर करें और सफाविद ईरान से अकबर, हुमायूं संबंधों में क्या है, और क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा, बीजापुर के अधिकरण में दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया। ये सब तुम्हें देखना है। देखो मुगल फौज अभियान इस तरह से, हाथी भी हैं, घोड़ा भी हैं, सब लोग हैं इसमें। देखो ये मुगल फौज, मुगल, और उसमें क्या यूज होता था? युद्धों में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीकी 14वीं शताब्दी में लाई गई। बारूद की तकनीक कब लाई गई? 14वीं शताब्दी में। आग्नेय या तो मतलब अग्नि वाले यंत्र, अग्नि वाले शस्त्र, इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ। बाबर, इसका प्रयोग किया गया था बाबर ने। अब आते हैं प्रमुख अभियान। अब ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, देखना ये पूछा जाता है तुम्हें, कई बार पूछा जाएगा। मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और उनकी घटनाएं। प्रमुख अभियान और उनकी घटनाएं। देखो बाबर 1500, अभी मैंने बताया 1526 से 1530 तक, 1526 से 1530 तक, 1526 से 1530 तक। इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला
1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी उनके अफगान समर्थकों को हराया गया। 1526 में इब्राहिम लोधी है, बताओ मुझे। 1526 में पानीपत की लड़ाई में हराया गया। 1527 में थानवा में राणा सांगा से युद्ध हुआ। 1528 में चंदेरी से युद्ध हुआ, चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा को मुक्त नियंत्रण स्थापित किया, मुगल नियंत्रण स्थापित किया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा पर क्या हुआ, मुगलों का सत्ता छोड़ गया। उसके बाद आते हैं हुमायूं महाराज। कब कौन आते हैं, हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1540 तक, ये कितने साल रहे, 10 साल। कितने वर्ष, 10 वर्ष। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला, प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। इसका एक भाई था मिर्जा कामरान, जिसको आकांक्षा थी कि वो और शासक मतलब और राज्यों को अपने ऊपर ले, लेकिन उन्होंने क्या किया, अफगान प्रतिद्वंदियों से उधर मिल गया तो उससे उनके सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। 1540 में चौसा में और 1540 में चौसा, 1540 में और 1539 में। यहाँ चौसा में हराया, यहाँ कन्नौज में। किसको हराया, हुमायूं। हुमायूं हारा। ईरान में हुमायूं को सफाविद शाह की मदद मिली। ईरान में सफाविद शाह की मदद मिली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर दिल्ली पर 1555 में हुमायूं ने अधिकार कर लिया। किसकी मदद से, सफाविद शाह। देखो सफाविद शाह। परंतु उसके अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई। इसी इमारत में उसी की दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु हुई। अब तीसरा आता आया अकबर। कौन आता, महान। इनको हम सम्राट अकबर भी कभी कभी कहते हैं, कभी कभी लिखा हुआ किताबों में। अकबर 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक। ये कितने साल रहे, 11 साल। देखना साल बढ़ती आ रही है, पहले 4 साल, फिर 10 साल, अब 11 साल। 13 वर्ष ये कितने थे, 13 वर्ष। कितने वर्ष में, 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बन गए। उसके शासनकाल में 3 अवधियों में विभाजित किया गया। सबसे पहला 1556 से 1570 के मध्य अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारी को स्वतंत्र हो गया था। उसकी सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राजा मालवा और गोंडवाना अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए गए। 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 3 अभियान चलाए गए। उनका शासनकाल 3 अवधि में बांटा जाता है। पहली में 1556 से 1570 तक। 1556 से देखो 1556 से 1570 तक। अब इसमें क्या हुआ, 1556 देखो पहला अभियान चला 1568 सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1559 में रणथंभौर। देखो 1567 में चित्तौड़ का कब्जा किया और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। अब दूसरा कार्यकाल आता है 1570 से 1585 तक। 1570 से 1585 तक। इसमें क्या किया उन्होंने,
मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू हुआ। अभियानों के पश्चात उनके पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। ठीक है, 1500 मिर्जा हाकिम के पक्ष में गए थे। अब तीसरा अभियान आता है 1585 से 1605। 1585 से 1605 इसमें क्या हुआ कि मध्य अकबरी साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी जोड़ लिया, कश्मीर भी को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। उनके साथ ही थे मिर्जा हाकिम, उनकी मृत्यु के बाद भी उन्होंने काबुल को भी अपने कब्जे में मिला लिया, अपने शासन साम्राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई, दक्षिण में अभियानों की फिर शुरुआत हुई। बराक, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासक के अंतिम वर्षों में, अपने जो शासक कर रहे थे, शासन चला रहे थे, उसके अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण, उनका पुत्र था एक सलीम, क्या पुत्र नाम था? सलीम। उन सलीम ने विद्रोह कर दिया और सलीम को आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया गया। और उन्हीं के कारण, सलीम के विद्रोह के कारण अकबर की सत्ता कैसी हो गई? गड़बड़ हो गई और लड़खड़ा गई। और इसी को सलीम के आगे आकर उसके पुत्र को क्या नाम मिला था? क्या कहते थे? जहांगीर। क्या कहेंगे? जहांगीर। अब देखिए, अब आते जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627, ये कितने साल रहे बताओ? कितने साल? अब देखो टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, मुगल काल का टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे शासक आ रहे हैं, जैसे जैसे अपने वर्षों, ज़्यादा वर्षें बढ़ रही हैं शासन करने की, बढ़ रही नहीं बढ़ रही। जैसे जहांगीर है, जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। अकबर, जिसके पिता थे अकबर, उन्होंने जितने भी सैन्य अभियान किए, उनको उसने क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया। और जैसे जितने राज्य उन्होंने पहले जीते थे और उन्होंने जीत के अपने साम्राज्य में लाने की कोशिश की और मिलाया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे मेवाड़ की सिसोदिया, मेवाड़ में एक राजा है सिसोदिया, अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। जब सिसोदिया अमर सिंह पर जहांगीर ने आक्रमण किया तो उन्होंने बिना लड़े ही उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। इसके बाद सिखों पर भी आक्रमण किया, अहोम पर और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, पूर्णतः सफल नहीं हुए। लेकिन उधर कहीं अहोम पर, अहमदनगर पर, विजयनगर, ये इधर पर दक्षिण पर पूर्णतः सफल नहीं हुए ये अभियान। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, इनका भी पुत्र था राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया गया। देखो, इन्होंने बदतमीजी की तो उनका राज्य, इनके पिताजी का राज लड़खड़ाया। अब इनका लड़का है खुर्रम, जो बाद में कौन? शाहजहां कहलाएगा, नाम है शाहजहां बनेगा, शाहजहां। वो बच्चे करे तो इनका भी राज्य लड़खड़ाएगा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के लिए प्रयास किए, जो असफल रहे। अब देखो, अब आगे शाहजहां आगे 1627 से 1658 सन सबको याद रहनी चाहिए, कौन कितने पीरियड में रहा है। ये कितने सारे हैं? देखो, हैं 31, सीधे सीधे बढ़ रहे हैं। देखो 22 से 31 आ गया। अब इसीलिए ज़्यादा पीरियड बढ़ रहा है। अब देखो शाहजहां, दक्षिण में शाहजहां के अभियान जारी रहे। दक्षिण में पहले क्या था? दक्षिण में जहांगीर नहीं पहुंच पाए थे। देखो विजयनगर और विद्रोह तो पहुंचे तो है, लेकिन सफल विद्रोह नहीं हुए। लेकिन शाहजहां देखो दक्षिण में भी जा रहे हैं। अफगान अभियान, अब्जाद खान जहांगीर लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों को हार दिया और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के बाद उन्होंने उजबेकों के विरुद्ध अभियान चलाया, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 के अंत में अहमदनगर को मुगलों को राज्य में मिला लिया। अहमदनगर पर, जहाँ पर जो शाहजहां असफल हो गए थे, पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन बाद में जहांगीर असफल हुए थे, सॉरी, उसके बाद शाहजहां ने भी अहमदनगर को मुगलों में मिला लिया।
बिल्कुल ठीक है। बताइए।